हेलो बच्चों, मैं विवेक वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 विवेक पे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मुगल काल का शासक जो अकबर था, तो अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल सल्तनत की गद्दी को संभालता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो अकबर था, अकबर से पहले इसका पिता कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं के पिता कौन थे? तो बाबर थे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जहांगीर, ठीक है, अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसका जीवन कार्यकाल देखेंगे कि कितने वर्ष इसने अपना कार्यकाल संभाला। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जहांगीर का जन्म कब हुआ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहांगीर के बारे में और ये सीखेंगे कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, उसकी मृत्यु कब हुई थी और जहांगीर ने कितने वर्ष तक भारत पे शासन किया, मुगल वंश की गद्दी को संभाला। ठीक है, तो जहांगीर का जन्म बच्चों कब हुआ था? तो हुआ था 31 अगस्त 1569 को। कब हुआ था? 31 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 में। ठीक है, 31 अगस्त 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या है इनका? तो जन्म स्थान है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में कहाँ पे हुआ था? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में या दरगाह पे। ठीक है, चिश्ती की कुटिया में। ठीक है, कुटिया में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका दूसरा नाम भी जहांगीर का क्या है? तो सलीम है। ठीक है, इसलिए इनका दूसरा नाम भी क्या है? सलीम है। यानी इनको लोग सलीम के नाम से भी इसीलिए जानते थे क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे हुआ था। ठीक है, तो इनके पिता का नाम पूछा जाए एग्जाम में कि जहांगीर के पिता का नाम क्या था, तो मैंने जैसा कि बताया अभी आप लोगों को, इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था इनके अकबर। ठीक है, क्या था बच्चों? इनके पिता का नाम था अकबर, नाम था इनके अकबर। और जो ये जहांगीर थे, तो जहांगीर का मुगल सल्तनत की गद्दी पे कार्यकाल कितना रहा? तो 31 नवंबर 1605, यानी कि कितना? नवंबर 1605 से 1627 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इतने समय तक इनका मुगल सल्तनत की गद्दी पे कार्यकाल रहा। और जहांगीर जो थे वो मुगल के चौथे वंशज थे। कौन थे? चौथे वंशज थे। कौन थे? ये 4 नंबर के मुगल राजा थे, यानी कि चौथे कौन थे? ये मुगल शासक थे। मुगल शासक थे। ठीक है, इससे पहले इनके पिता कौन थे? तो नंबर 1 पे कौन थे? तो बाबर थे। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? बाबर थे। फिर कौन थे? हुमायूं के बाद अकबर। कौन? अकबर। तो ये 3 थे इनसे पहले के मुगल शासक। अकबर कौन था? तो ये बाबर कौन था? सॉरी, तो बाबर था मुगल वंश की स्थापना करने वाला राजा। इसी ने ही मुगल वंश की भारत में स्थापना की। फिर इसका पुत्र हुमायूं ने राज किया, फिर हुमायूं का पुत्र अकबर ने, फिर अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर कब? 3 नवंबर 1605 को अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद क्या मुगल सल्तनत की गद्दी को संभाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जहांगीर की माता का नाम क्या था। तो जहांगीर की माता का नाम क्या था? माता का नाम था मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी जहांगीर की माता का नाम था। और उनकी आत्मकथा लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है बच्चों, बात करते हैं जहांगीर के विवाह की। तो जहांगीर का पहला विवाह कब हुआ? 1585 में। कब हुआ? 1585 में जहांगीर का पहला विवाह हुआ। ठीक है, किनसे हुआ? तो मान बाई से हुआ। ठीक है, मान बाई किनकी पुत्री थी? तो भगवान दास की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? तो इन पुत्री थी भगवान दास की। किसकी पुत्री थी? भगवान दास की। ठीक है,
तो मानबाई जो की थी ये भगवान दास की पुत्री थी। तो इन्हीं पे 1585 में किसका, जहांगीर का विवाह हुआ। ठीक है, इनसे एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम था खुसरो मिर्जा। क्या नाम था? तो जो पहली पत्नी थी मानबाई, इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका क्या नाम था? पहला पुत्र खुसरो मिर्जा। कौन? खुसरो मिर्जा। ठीक है, खुसरो मिर्जा। और इनकी एक पसंदीदा बेगम में से एक बेगम और थी, तो उन बेगम का नाम क्या था? तो उनका नाम था जगत गोसाई। ठीक है, उनका क्या नाम था? जगत गोसाई था, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। कौन थे? जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह राठौर की पुत्री थी। ठीक है, तो इनकी दूसरी पत्नी थी, कौन सी थी? जगत गोसाई इनकी एक। ठीक है बच्चों, तो उनकी पसंदीदा बेगम में से एक बेगम और थी, कौन थी? तो जगत गोसाई, जो कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह राठौर की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है बच्चों, तो इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या है? खुर्रम मिर्जा। क्या नाम है? खुर्रम मिर्जा। इनका दूसरा पुत्र कौन सा था? खुर्रम मिर्जा। खुर्रम मिर्जा। दूसरा पुत्र इनका था खुर्रम मिर्जा, जो किनसे हुआ था? तो जगत गोसाई से हुआ था। ठीक है, ये इनकी एक पसंदीदा बेगम में से एक बेगम थी। ठीक है, तो बच्चों अब जहांगीर के प्रारंभिक शासनकाल की बात करते हैं। तो इसके प्रारंभिक शासनकाल में ही 1606 में, ठीक है, जब प्रारंभिक शासनकाल चल रहा था जहांगीर का, तो 1606 में इसके बड़े बेटे खुसरो मिर्जा, किसने? इसके बड़े बेटे खुसरो मिर्जा ने इसके साथ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। यानी ये क्या चाहता था कि अपने पिता से लड़ाई करना चाहता था। किस लिए? राज सिंहासन के लिए। तो 1606 में खुसरो मिर्जा ने अब क्या किया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के साथ मिलकर के क्या किया? अपने पिता से लड़ाई की। ठीक है, तो इस लड़ाई में खुर्रम मिर्जा ने क्या किया? खुर्रम मिर्जा ने बंदी बना लिया। किसको? खुसरो मिर्जा को, अपने बड़े भाई को। तो इस लड़ाई में खुर्रम मिर्जा ने खुसरो मिर्जा को क्या बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो और उसकी हत्या कर दी। और सिखों के 5वें गुरु जो थे, कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव की भी हत्या कर दी। किसने? तो कर दी खुर्रम मिर्जा ने। ठीक है, यहाँ तक। तो बच्चों अब देखते हैं आगे दक्षिण विजय। ठीक है, तो दक्षिण विजय में क्या हुआ था कि जो दक्षिण का राजा था वजीर मलिक। कौन था? वजीर मलिक। कौन था बच्चों? तो वो था वजीर मलिक। दक्षिण राजा जो वजीर मलिक था, तो इसको किसने? इसको खुर्रम मिर्जा ने क्या किया? खुर्रम मिर्जा ने परास्त कर दिया, यानी इसको हरा दिया। ये हार गया किससे? खुर्रम मिर्जा से। तो जो दक्षिण विजय क्या मतलब है कि दक्षिण का राजा जो था मलिक, वजीर मलिक था, तो उसको खुर्रम मिर्जा ने परास्त कर दिया। तभी इसके पिता ने, खुर्रम मिर्जा के पिता जहांगीर ने खुर्रम मिर्जा को एक नाम की उपाधि दी। वह नाम क्या था? तो वह नाम था शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां की उपाधि इसे कब मिली? तो खुर्रम मिर्जा को जब दक्षिण विजय की इसने वजीर मलिक से, तभी इसको इसके पिता ने उपाधि दी। किसकी? शाहजहां की। इसका नाम क्या रखा? शाहजहां रखा। तो इसका नाम शाहजहां कब पड़ा? तो आप लोग जान लें कि जब दक्षिण विजय करके यहाँ आया, तभी इसका नाम क्या पड़ा? शाहजहां पड़ा। ठीक है, शाहजहां पड़ा, जो कि अगला मुगल वंश का शासक बनता है। कौन बनता है? शाहजहां बनता है। ठीक है, तो बच्चों दक्षिण विजय के बाद इसने एक और विजय प्राप्त की, जिसका नाम क्या है? मेवाड़ विजय। क्या नाम है? मेवाड़ विजय। तो मेवाड़ विजय में मतलब कि मेवाड़ के राजा पहले कौन थे? तो महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़। क्या नाम था उसका? अमर सिंह मेवाड़। अमर सिंह मेवाड़ क्या था? वहां का राजा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद इनका बेटा अमर सिंह मेवाड़ कहाँ का? मेवाड़ का राजा था। तो जो ये हुमायूं, तो बच्चों हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि मेवाड़ विजय। तो मेवाड़ विजय में क्या हुआ कि जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, उनकी मृत्यु के बाद जो उनका बेटा था अमर सिंह मेवाड़, वो वहां का क्या बना? राजा बना। ठीक है, तो शासक बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध एक अभियान चलाया।
तो जब शासक एक बन गया कौन, अमर सिंह मेवाड़, तो जहांगीर ने एक अभियान चलाया और अपने पुत्र शाहजहां यानी खुर्रम मिर्जा को मेवाड़ फतेह करने के लिए भेज दिया। तो मेवाड़ फतेह करने के लिए जब भेजा तो वहां पे लड़ाई नहीं हुई, मेवाड़ में लड़ाई नहीं हुई। इन दोनों लोगों ने आपस में क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, दोनों लोगों ने यानी अमर सिंह मेवाड़ ने और जहांगीर ने आपस में संधि कर ली, तो जाकर के वहां पे लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, तो यह केवल मेवाड़ आक्रमण ही कहलाया। क्या कहलाया, मेवाड़ आक्रमण ही कहलाया। जहांगीर जो अपने काल में न्याय का बहुत ही पक्का राजा था, इसने न्याय की जंजीर बनवाई थी। क्या बनवाई थी, न्यायिक जंजीर बनवाई थी। अपने दरबार में न्यायिक क्या बनवाई थी, जंजीर, जंजीर। तो न्यायिक जंजीर बनवाने वाला राजा कौन था, तो वो भी जहांगीर था। तो बच्चों जो जहांगीर का शासन काल था उसे क्या कहा जाता था, चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। ठीक है, तो जहांगीर के शासन काल को क्या कहा जाता था, चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण काल। तो जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके युग में था, तो वो था जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का स्वर्ण काल था। ठीक है, इसके दरबार में दो प्रमुख चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर एंड उस्ताद बिशन दास। ठीक है, उस्ताद मंसूर एंड बिशन दास दो प्रमुख चित्रकला के क्या थे, उस्ताद थे इसके दरबार में। किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर का जो न्याय था वो न्यायपालिका इसकी बहुत ही सही थी। और जहांगीर एक ऐसा मुगल शासक है जिसने पहली बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बंधवाई। ठीक है, तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाला सबसे प्रथम राजा कौन था, तो वह था जहांगीर। ठीक है, किस लिए, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का पर्व मनाने वाला या राखी बंधवाने वाला पहला मुगल सम्राट या मुगल राजा कौन था, तो वह जहांगीर था। ठीक है बच्चों, 28 अक्टूबर 1627 को, ठीक है, कब बच्चों, 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर का निधन हो गया। कब निधन हो गया, तो आप लोग बताएंगे कब निधन हो गया। 28 अक्टूबर 1627 को 58 वर्ष की उम्र में। तब इसकी उम्र क्या थी, 58 वर्ष इनकी, जहांगीर की। तब जहांगीर की मात्र 58 वर्ष उम्र थी, तभी इनका इंतकाल हो गया या निधन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है लाहौर में। कहाँ स्थित है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। कहाँ है, लाहौर। तो जहांगीर का मकबरा बच्चों स्थित है लाहौर में। तो कब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था कौन था, शाहजहां, वह आगे मुगल वंश की गद्दी पे बैठता है। तो ये बच्चों था जहांगीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं बताया हूँ आप लोगों को, लेकिन इतना बताया हूँ कि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कवर हो जाए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।